ध्यान के द्वारा साक्षात्कार किया है, वेद शास्त्रों के द्वारा साक्षात्कार किया है। यह प्रज्ञान घन है। प्रज्ञान घन इति आत्मलक्षणम सत्य सूचकम अनूद्य उपाधिक सेवा कथयन्ति विनाशनम। उपनिषद यहाँ ये जरा सी बात और बताता चलूं। योग अभ्यास करे जाते हैं, कई लोगों ने किया पहले से। उनके द्वारा सृष्टि में रहने वाली बहुत सी अदृश्य शक्तियां प्राप्त हो जाती है। श्राप बलिदान देने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाते हैं और न जाने क्या क्या प्राप्त हो जाता है। तो योग के द्वारा सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों का ग्रहण हो जाता है, सामर्थ्य बढ़ जाती है। वो सब के सब संसार है। जितने भी जप हैं, तप हैं, उपाय हैं उद्धार के, वे सारे के सारे आत्मा को प्राप्त करने के नहीं। आत्म तत्व की प्राप्ति शंकराचार्य का कहना है उपनिषद ज्ञान से ही हो सकते हैं और कोई उपाय नहीं। उपनिषद ज्ञान ही ज्ञान है। ये परंपरा से सुनते चले आ रहे हैं, गुरु शिष्य की परंपरा से, इसलिए इसको सुनते भी कहा जाता है। तो जो उपनिषद विचार करने से ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान है, वह ही मोक्ष का साधन है। मोक्ष की प्राप्ति का कोई और उपाय नहीं। भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत है मोक्ष प्राप्त करना हो तो उपनिषद का विचार करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उसमें है ज्ञान पर दृढ़ निष्ठा करनी चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह तो एक तर्क है। रूप रहित पदार्थ का दृष्टि साक्षात्कार नहीं कर पाते हम देखते हैं से। जो अति सूक्ष्म पदार्थ हैं उनका भी साक्षात्कार नहीं करते। आत्मा तो सबसे सूक्ष्म है। इसलिए प्रज्ञान घन है। इति आत्मलक्षणम सत्य सूचकम। आत्मा प्रज्ञान घन है। प्रज्ञान माने ज्ञान का घन रूप है, ठोस रूप है। ये आत्मा की सत्यता का सूचक लक्षण उपनिषद में बताया है। अनूद्य औपाधिक सेवा कथयन्ति विनाशनम। औपाधिक पदार्थों का अनुवाद करके उनका शुद्ध विनाश कहते हैं। आत्मा प्रज्ञान घन है, ज्ञान का घन रूप है, ठोस रूप है, इसलिए आत्मा अविनाशी कहते हैं। आत्मा को अविनाशी वारे आत्मा की श्रुतिरात्मन है ब्रह्मेति अविनाशित्व विनाश्यसु विकारिषु। अविनाशी व अरे आयाम आत्मा। ये जो अरे अरे करते हैं ना लोग, ये बहुत बुरे लगते हैं। अरे शब्द का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है, या तो नौकर के लिए या पत्नी के लिए। बृहदारण्यक उपनिषद में उपदेश देते हुए याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्रेयी को कितने ही बार आर्य कहा, क्योंकि आर्य संबोधन पत्नी के लिए ही जायज है। एक आदमी यहाँ सामने उनका वो बार बार आर्य आर्य कहता है। मैंने कहा मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या जो तुम मुझे आर्य कहता है? शत्रु को भी बोलते नहीं थी। हम शत्रु को बोल देते हैं। तो अविनाशी आर्य आयाम आत्मा। याज्ञवल्क्य सर्वज्ञ थे। उन्होंने मैत्रेयी से अपने पत्नी से कहा, हे मैत्रेयी, आर्य शब्द का अर्थ है मैत्रेयी, ये आत्मा अविनाशी है। ये श्रुति, यह श्रुति आत्मन है प्रवृत्ति अविनाशित्व। यह श्रुति आत्मा को अविनाशी बताती है। विनश्यतसु विकारिषु। और विकारी पदार्थों को तो नाश होते हुए तुम रोज देखते हो। विकारवान पदार्थ जो हैं उनका तो नाश तुम रोज देखते ही हो। श्रुति का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। श्रुति आत्मा को अविनाशी करती है। पाषाण वृक्ष तरण धान्य कटाम्बराभ्यां दग्धा भवन्ति मृदेव यथा तथैव देहेन्द्रियासु मन आदि समस्त दृश्यम ज्ञान अग्निदग्धमुपयाति परात्म भावम्। पाषाण मन पत्थर, वृक्ष, तृण घास फूस,
धान अन्न वगैरह, कट माने चटाई, अंबर माने वस्त्र आदि, और भी ले लेना इस तरह के। दग्ध भवंती, सब जल जाते हैं, अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। मृदेव यथा, मिट्टी की तरह से। तथैव, उसी तरह से देहेन्द्रियासु मन आदि समस्त दृश्यम ज्ञानाग्नि दग्धम उपयाति परमात्मा भगवान। ये पदार्थ जल करके जैसे मिट्टी में मिल जाते हैं, जिनके नाम लिए मृदेव, मिट्टी ही रह जाती है। तथैव, उसी तरह से देह इंद्रिय असु मन प्राण मन आदि समस्त जो दृश्य जगत है, दिखाई देने वाला संसार है, ज्ञानाग्नि दग्धम, ज्ञान अग्नि के द्वारा जला हुआ, उपयाते परमात्मा भाव, परमात्मा भाव में मिल जाता है। ये सारे मिट्टी से पैदा हुए पदार्थ मिट्टी ही हो जाते हैं, जल जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा से उत्पन्न हुए देह इंद्रिय प्राण आदि मन आदि, ये सब ज्ञान अग्नि से दग्ध होकर के परमात्मा भाव में ही मिल जाते हैं। विलक्षणम यथा ध्वंतम लेयते भानु तेजसी तथैव सकलम दृश्यम ब्रह्मणे प्रतिलीयते। जिस तरह प्रकाश सूर्य का वो अलग है और अंधकार अलग है, तो विलक्षणम यथा ध्वंतम, प्रकाश है विलक्षण, ध्वंत अंधकार, भानु तेजसी लेत, जिस प्रकार से सूर्य के तेज के अंदर, सूर्य के प्रकाश के अंदर समा जाता है। तथैव सकलम दृश्यम, वैसे ही सारा का सारा दिखाई देने वाला संसार ब्रह्मणे प्रविलीयत, ब्रह्म के अंदर विलीन हो जाता है। सूर्य नहीं होता तो अंधकार रहता है, और सूर्य के अंधकार, सूर्य के उदय होने के बाद अंधकार कहाँ चला जाता है? सूर्य के तेज में समा जाता है। घटे नष्टे यथा व्योम, व्योमेव भवति स्फुटम, घड़े के फूट जाने पर जिस प्रकार से व्योम है, आकाश है, वो आकाश महाकाश में मिल जाता है। व्योम एवं भवति स्फुटम, स्पष्ट रूप से आकाश ही हो जाता है। घड़े के अंदर आया हुआ आकाश, घड़े के फूटने के बाद आकाश ही हो जाता है। तथोपाधि मिलाय ब्रह्म एवं ब्रह्मविद स्वयं, तथा उसी तरह से उपाधि जो शरीर आते हैं, इनका विलय होने पर ब्रह्म वेद स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म वेद स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म में ही मिल जाता है, जैसे घटाकाश आकाश में मिल जाता है। क्षीरम क्षीरे यथा चित्तम, तैलम तैले जलम जले, संयुक्त में एकतम याते तथा आत्मा में आत्मविद मुने। दूध के अंदर दूध मिला देना, क्षीर है, क्षीर में दूध में मिलकर के क्षीर भी क्षीर ही हो जाता है। यथा क्षीरम क्षीर यथा क्षिप्तम, दूध के अंदर डालने पर जैसे दूध ही हो जाता है। तैलम तिले तैले जलम जले, तेल के अंदर तेल डाल देना तो वो तेल ही हो जाता है। जल के अंदर जल को डाल देना और जल डाल देना तो जल बढ़ जाता है, किंतु जल रूप ही रहता है। ऐसा संयुक्त होकर के एकता को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से यह होता है, जिस प्रकार से दूध में दूध मिला देना, तेल में तेल मिला देना, जल में जल मिला देना, तो एक रूप हो जाता है। तथा आत्मा ने आत्मविद मुनि, आत्मवेदता मुनि, वैसे ही आत्मा में मिलकर के आत्मरूप ही हो जाता है। संयुक्त एकता में आते तथा आत्मा ने आत्मा मुने, आत्मवेदता मुने उस आत्मा में ही मिल जाता है। एवं वेद है कैवल्यम सन्मात्रत्वम अखंडितम ब्रह्म भावम प्रपद्येश यतिर्न वर्तते पुनः। एवं इसी तरह वेद है कैवल्यम, वेद है कैवल्य माने मोक्ष। इस तरह से वेद मोक्ष की प्राप्ति होते, फिर शरीर उत्पन्न नहीं होता। सन्मात्रत्वम अखंडितम, केवल अखंड सत्य मात्र ही रह जाता है, परमात्मा रूप ही हो जाता है। ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाए, सत्य मात्र अखंडित ब्रह्म भाव की ही प्राप्ति हो जाते हैं। विदेह कैवल्य होकर के
तो ब्रह्म भाव प्रपद्य ऐसा यतिर्ना वर्तते पुनः। ब्रह्म भाव को प्रपद्य प्राप्त होकर के ये यति माने सन्यासी ना वर्तते पुनः, फिर लौट करके नहीं आता। जब लोग लौट कर आते हैं तब लोग तो अलग बने रहते हैं। ये जीव जो है इंद्रिय प्राणों के सहित अलग रहता है। जीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर इंद्रियां भी हो, प्राण भी हो, मन भी हो, बुद्धि भी हो, सूक्ष्म शरीर को जीव कहता है। तो जब तक मोक्ष नहीं होता तब लोग तो इसका आना जाना बना रहता है। सदात्मकत्व विज्ञानात् दग्धा विद्यादि वर्षमण आमुष ब्रह्म भूतत्वाद ब्रह्मण कुत उद्भव। सदात्मकत्व विज्ञान सत आत्म भाव के विज्ञान से दग्धा विद्यादि वर्षमण अविद्या ज्ञान आदि के जो मार्ग है वे सब दग्ध हो जाते हैं। सतरूप आत्मा के विज्ञान से अविद्या के जो मार्ग है, वर्षमण है, मार्ग का निवारण हो जाता है, नाश हो जाता है। आमुष्य ब्रह्म भूतत्व इस ब्रह्मवेदता को वेदांत श्रवण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म भूतत्व ब्रह्म स्वरूप होने से ये सब दग्ध हो जाते हैं। ब्रह्म न कुतौ भला ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे होगी? ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती। मोक्षो न स्वात्म निवस्तुतः जो निष्क्रियायाम सर्वभाषा विनिर्जन हो। माया कृष्टो बंध मोक्ष, माया के द्वारा कल्पित है न बंध मोक्ष। न स्वात्म निवस्तुतः, स्वात्मा के अंदर वास्तविक रूप से नहीं है। माया के द्वारा कल्पित है बंध मोक्ष, आत्म स्वरूप के अंदर बिल्कुल नहीं है। यथा रज्जो निष्क्रियायाम, जैसे क्रिया रहित जो रस्सी है, रस्सी तो चलते फिरते हिलते डुलते नहीं है, निश्चल पड़े हैं जमीन के ऊपर। सर्पाभास विनिर्गम, सर्प के आभास की आवृत्ति होते हैं और निर्गम होता है। सर्प का आभास होता है, प्रतीति होते हैं और विनिर्गम होता है। सुनते हैं एक बार दिल्ली में लाइट गए हुए थे, कुछ दीपक वगैरह जला करके रख दिया घर के पास। तो लाला जी दुकान से आए रात में, एक रस्सी पड़ी थी संयोग से घर के दरवाजे में, तो दरवाजे के अंदर नहीं घुसे, उन्हें वो रस्सी सरप बन के भास रहे। उन्होंने शोर मचाया चिल्लाया। एक मजदूर नौकर था, उसने कहा 100 रुपए दूंगा, साथ को मैं मार दूंगा। वो डंडा लेकर के आए कि पहले रुपए दो फिर ना दो, भरोसा नहीं है। पहले 100 का नोट ले लिया उसने, इसके बाद उस रस्ते को उठा कर तो सरप का जो आभास माना प्रतीति और उसका निकल जाना, ये कैसे होता है? निष्क्रिय रज्जु के अंदर होता है, ना तो उसमें सरप घुसा था ना सरप निकल के भागे। निष्क्रिय रस्ते के अंदर ये प्रतीति होते हैं। ऐसे ही माया के द्वारा रचे हुए बंध मोक्ष आत्मा के अंदर प्रतीत होते हैं अज्ञान से। अज्ञान कब तक रहता है? जब तक उपनिषदों का श्रवण और विचार न करें। श्रवण मनन निधिध्यासन उपनिषदों को करने पर ही अज्ञान निवृत्त होता है। शंकराचार्य मोक्ष मानते हैं उपनिषदों के श्रवण से, और किसी उपाय से मोक्ष नहीं मानते। आवृते सदसत्वाभ्याम वक्तव्य बंधन मोक्ष है। नामृतिर्ब्रह्मण काचिद अन्य भावादनावृतम यदि अस्त्यद्वैतहानि यदि अस्त्यद्वैतहानि स्यादद्वैतम नो सहते सुखते। आवृते सदसत्वाभ्याम, आवरण शक्ति के सत्व और असत्य से होने न होने से वक्तव्य बंधन मोक्ष। आवरण शक्ति है तो बंध होता है, आवरण शक्ति का नाश हो जाता है तो निवृत्ति हो जाते हैं। आवरण के होने न होने से कह सकते हैं बंधन और मोक्ष।
नावृत्ति ब्रह्मण काचित अन्य भावादना। नावृत्ति ब्रह्म के ऊपर तो आवरण नहीं हो सकता। ब्रह्मण है काचित अन्य भावादना। ब्रह्म के ऊपर कोई आवरण नहीं आ सकता। प्रकाश रूप आवरण नहीं आता, इसलिए ब्रह्म कैसा है? अनावृतम, आवरण रहित है। द्वैत होने नो सहज सकते हैं। ये आवरण हो जाए तो अद्वैत हमें ब्रह्म के अद्वैत पने की निवृत्ति हो जाएगी और अद्वैत हम नो सहते के अद्वैत को स्वीकार नहीं करते, सहन नहीं करते। बंधम से मोक्षम से मृषेव मूढ़ा बुद्धेर गुणम वस्तुनि कल्पयन्ति दृढ़ावर्ते में विकृताम यथा रवो या तो अद्वैत संगतिद्वैतमक्षरम। बंध और मोक्ष मृषा झूठ हैं, मिथ्या हैं। मूढ़ लोग बुद्धि के गुण को वस्तु मन आत्मा के अंदर कल्पना करते हैं। यह तो बुद्धि का भाव है बंधन और मोक्ष का। मूढ़ पुरुष जिन्होंने वेदांत प्रमाण नहीं किया है वे वस्तु नहीं कल्पयन्ति, आत्मा के अंदर कल्पना करते हैं बंधन और मोक्ष। दृढ़ावर्तेन में अविरताम यथा रहो, जैसे सूर्य है आकाश में और मेघ मंडल आ गया तो मेघ मंडल क्या करता है? सूर्य को ढक लेता है। सूर्य के और पृथ्वी के बीच में मेघ आ जाता है। मेघ आवृत्ति मेघ की आवृत्ति तो मेघ की आवरण शक्ति तो मेघ की है। जिस प्रकार सूर्य को या तो द्वयासंग जिस कारण से द्वय है, आसंग है, चिद है, एक है, अक्षर अविनाशी है। अस्ति प्रत्यय यस्य नास्ति वस्तु में बुद्धेरेव गुणो एको न तो नित्य से वस्तु नहीं। अस्ति प्रत्यय यस्य, यह जो अस्ति मन आत्मा है, ये आत्मा है, यह प्रत्यय है माने विचार है। यस्य नास्ति